नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। नीट 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर ने जिला अध्यक्ष और विधायक संजय कुमार जाटव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। इस दौरान साकेत बिहारी शर्मा, मोनू जादव सहित कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि लगातार तीसरी बार नीट परीक्षा पेपर लीक होना गंभीर विषय है और इससे 22 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और एनटीए को भंग करने की मांग की। पूर्व जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने पेपर लीक के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जबकि मोनू जादव ने परीक्षा निरस्त होने से परिवारों पर पड़े आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया। कार्यक्रम में दर्शन लाल जाटव, रामलखन मीणा, धनेश जैन, शालिनी शर्मा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, उमर फारूक, राजेंद्र पोसवाल, शिबू लोधा, राजेश कुशवाहा, बनवारी लाल जाटव, सुलेमान फारूकी, मुन्ना अब्बासी, अभिषेक यादव, अभिषेक सक्सेना, राजेश प्रजापति, ब्रजराज सिंह, दीपक सक्सेना, राम कुशवाहा, महावीर सिंह कुशवाहा, संजय बघेल, श्याम सुंदर कुशवाहा, रविंद्र परमार, लाखन सिंह, गुड्डू कुरैशी, राजेश मीणा, गोपाल प्रसाद सरमथरा और मानवेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। बच्चे जिन्होंने पेपर दिया तब भी कर रहे थे, उन बच्चों की 2-3 साल की मेहनत थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही कहा जाता है क्योंकि पेपर लीक हो गया है, ये पेपर तो 24 में भी लीक हुआ था और पेपर अभी दोबारा लीक हुआ। सीकर और कोटा जिले एजुकेशन हब माना जाता है। लीक करने वाले और कोई नहीं, वो लोग हैं जिन्हें राजनीतिक सहारा मिला हुआ है, वो जिन्हें शामिल है, जो मंत्रियों के काफी राजनीतिक सहारा मिला कि तुम लोग पेपर लीक करो, तुम कोई मतलब नहीं, उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य का मंत्री हमें नहीं चाहिए, हम उससे इस्तीफे की मांग नहीं करते। 8 साल में और लीक कहाँ से होता है? केंद्र से शुरू होता है। भगवान परशुराम शोभा यात्रा को लेकर विवाद गहराया, ट्रस्ट अध्यक्ष के कथित बयान पर समाज में रोष। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोरा द्वारा भगवान परशुराम शोभा यात्रा में सहयोग नहीं देने और शोभा यात्रा नहीं निकालने संबंधी कथित बयान के बाद ब्राह्मण समाज और भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति में भारी रोष व्याप्त हो गया। मामले को लेकर आयोजित बैठक में समिति पदाधिकारियों और सदस्यों ने ट्रस्ट प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध दर्ज कराया। बैठक में समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि पहले भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति को समाज हित और संगठनात्मक मजबूती के नाम पर विभिन्न आश्वासन देकर ट्रस्ट में विलय कराया गया, लेकिन अब ट्रस्ट अध्यक्ष अपने वादों से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। सदस्यों का कहना था कि भगवान परशुराम जी के नाम पर गठित संस्था द्वारा यदि भगवान परशुराम शोभा यात्रा से ही दूरी बनाई जाती है तो यह पूरे ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत करने का विषय है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर ट्रस्ट अध्यक्ष पीसी बोरा के कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे कथित रूप से यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैं नहीं निकालूंगा परशुराम शोभा यात्रा, जो करना है वो कर लो। इस कथित बयान के सामने आने के बाद से समाज में आक्रोश और बढ़ गया। समिति सदस्यों ने कहा कि ट्रस्ट के संविधान में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के संचालन का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे में भगवान परशुराम शोभा यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन से पीछे हटना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज की आस्था और वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकती। भगवान परशुराम शोभा यात्रा ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावना, संस्कृति और एकता का प्रतीक है और इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही इस मामले में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो समाज स्तर पर व्यापक आंदोलन और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक का आयोजन भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति कार्यालय गोविंद बाचिका में किया गया। बैठक में समिति अध्यक्ष मुकेश शर्मा सहित रामगोपाल शर्मा, राजेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, प्रशांत तिवारी, नरेंद्र परमार, प्रखर मुदगल, उपेंद्र दीक्षित, सुनील चिकरिया, प्रमोद भारद्वाज, नंदकिशोर शुक्ला, हरिशंकर शर्मा, के शर्मा, राम शर्मा, बनवारी शर्मा, पीयूष शर्मा, देवेश शर्मा, सतीश शर्मा, विनोद तिवारी, कालीचरण, पप्पू, धन सिंह सहित दर्जनों समाज बंधु मौजूद रहे। परशुराम भगवान की
जय। यदि परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष व्यक्ति से ये कह देगा, समाज से ये कह देगा कि मैं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से या अपनी तरफ से या समाज की तरफ से परशुराम यात्रा नहीं निकाल सकता, तो फिर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन क्यों किया गया? इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाई गई? काय के लिए बनाई गई? लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? आप सीनियर हैं, पर्सनल मेरा कहना पीसी बोरा से है, आप अध्यक्ष हैं, सीनियर हैं, पूरी सेवानिवृत्त होने के बाद इस समाज सेवा में आए हैं। वो काम करो जिससे समाज आपको आदर्श माने, वो काम मत करो जिससे लोग आपका काला मुंह करने की कोशिश करें। समय दूर नहीं, 3 महीने बचे हैं। 3 महीने आपके लिए 3 जन्म के बराबर हो जाएंगे। एक एक दिन को काटोगे जीवन में अपने को आप, कि एक दिन मेरा कैसे पूरा हो, कैसे कार्यकाल पूरा हो। ये आपने जो बोला है ना कि मैं यात्रा नहीं निकालूंगा, तुम निकाल भी नहीं रहे हो और निकालने भी नहीं दे रहे हो। दुख का विषय ये है, इसका सब्र कीजिए, समय आएगा अतिशीघ्र आप भी इसका जवाब देंगे, तो हम भी आपको जवाब देंगे। जय दादा परशुराम। मैं मुकेश और हनुमानपुरा पूरे धौलपुर जिले के विप्र समाज को यह बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति हमारी परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर में निकलती थी, लेकिन हमारी शोभा यात्रा समिति ने हर बार ब्राह्मण समाज को एक जाजम पे लाने का प्रयास किया। हमने परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोरा जी को जाकर के हमने एक जगह अपना पत्र दिया और उस पत्र में उन्हीं के आश्वासन पर हमने पत्र दिया कि हमारी समिति का विलय किया जाए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन दे करके हमने अपना पत्र जारी कर दिया, और जारी करने के बाद उस विलय पत्र को हमारा निरस्त कर दिया। इस बात से हमारे विप्र समाज को और हमारी समिति को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। जब हमने परशुराम शोभा यात्रा के लिए यह कहा कि यह परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निकलेगी, तो अध्यक्ष जी का कहना है कि कोई परशुराम शोभा यात्रा नहीं निकलेगी और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इस यात्रा को नहीं निकालेगा। हम इस बात की निंदा करते हैं और परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोरा जी हमारी आधित भाषा का प्रयोग करते हैं, ये विप्र समाज में ये निंदनीय है और अशोभनीय है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी से कि या तो आप समझ जाएं, अन्यथा हमारा युवा समाज और विप्र समाज आने वाले समय आपको बहुत बड़ा जवाब देगा। रही परशुराम शोभा यात्रा की, परशुराम शोभा यात्रा पूरे समाज की यात्रा है, पूरे सर्व समाज की यात्रा है, न कि ये ट्रस्ट के अध्यक्ष की यात्रा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परशुराम शोभा यात्रा में विघ्न डालने के लिए आपने जो काम किया है उसका जवाब हमारा विप्र समाज और युवा समाज विप्र समाज आपको आने वाले समय में देगा। जय परशुराम, जय भगवान। आज गोविंद बाटिका में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। हमने पिछली साल भी कोशिश की थी कि सभी समाज, पूरा ब्राह्मण समाज एक जाजम पर आकर ये शोभा यात्रा निकाली जाए। वही हमने इस साल भी किया, लेकिन जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय हैं वह नहीं चाहते हैं कि समाज एक जाजम पर आए और हमारी हर बार हमारे कार्य को विफल कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा अध्यक्ष जी से कि अगर आप समाज को एक नहीं होने देंगे तो हम आपकी कुर्सी लाना भी जानते हैं और समाज को एक करना भी जानते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ये समाज एक जाजम पर आएगा और यात्रा भी निकलेगी और बहुत भव्य यात्रा निकलेगी। और ये जो युवा भाई जो आज साथ में हैं और ये जो बुजुर्ग भाई जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ये बहुत अच्छी यात्रा निकालेंगे। आप अपने दिमाग में तो ये भूत निकाल देना कि मैं चाहूँगा वही होगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जय श्री राम, जय परशुराम। तो जो कह रहे हैं शोभा यात्रा आप निकालो, आप आपकी जबरी दी है, आप निकालो। धौलपुर पुलिस का डिकॉय ऑपरेशन, मंचलों पर कसा शिकंजा। धौलपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में महिला कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला पुलिसकर्मियों ने सादा वर्दी में गांधी पार्क, मजकुंड और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास निगरानी रखी। अभियान के दौरान करीब 1 दर्जन संदिग्ध मंचलों को पकड़कर समझाइश दी गई। अचानक हुई कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया और पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि महिलाओं से अभद्रता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
पुलिस ने महिलाओं से आपात स्थिति में राजकीय सिटीजन ऐप के SOS फीचर, महिला हेल्पलाइन 1090 और कंट्रोल रूम नंबर 953041184243 का उपयोग करने की अपील की है। ग्राम रथ अभियान द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार कृषक, पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा के गांव में LED मोबाइल वैन के माध्यम से ग्राम रथ अभियान जारी है। LED मोबाइल वैन द्वारा निर्धारित रूट के अनुसार गाँव में जाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बुधवार को अभियान के अंतर्गत विधानसभा धौलपुर के नौरंगाबाद, कुम्हेरी, करीमपुर का पुरा, जाखी, विधानसभा बाड़ी के सिंघोरा, जागीरपुरा कला, चंदू का नगला, नया नगला, विधानसभा बसेड़ी के खेमरी, नगला मऊ, जटपुरा, रामफल का पुरा तथा विधानसभा राजाखेड़ा के ऐदलपुर, सुआकाबाग, बराबच, जयरा में LED के माध्यम से जानकारी दी गई। इसके साथ ही कला जत्था कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से आमजन को जागरूक कर रहे हैं। इन गांवों में ग्राम रथ पहुंचते ही ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान 13 विभागों की प्रमुख योजनाओं का डिजिटल माध्यम से जीवंत प्रसारण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी ग्रामीणों को सुनाया गया, जिसमें उन्होंने आमजन से योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। बसेड़ी में आंधी तूफान के दौरान दीवार गिरने से मासूम की मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के मुडिक पंचायत के गांव मठ मोरकी में तेज आंधी तूफान और बारिश के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय पंकज पुरी पुत्र लोकेंद्र पुरी दुकान से सामान लेकर घर लौट रहा था, तभी अचानक दीवार गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शुक्रवार शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने घायल बालक को तुरंत बसेड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। धौलपुर पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक सहायता देने की मांग की है। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। दीदी की दुकान का रिफ्रेशर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित। धौलपुर में आज दीदी की दुकान बीएवल फाउंडेशन का रिफ्रेशर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पहले दिए गए प्रशिक्षण की मुख्य बातों पर पुनरावलोकन करना तथा दीदियों को उनके व्यवसाय को और बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए प्रेरित करना था। प्रशिक्षण सत्र में दुकान प्रबंधन, स्टॉक प्लानिंग, ग्राहक व्यवहार तथा दैनिक बिक्री रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। दीदियों ने अपने रोजमर्रा के व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं साझा की, जिनके व्यवहारिक समाधान विशेषज्ञों द्वारा बताए गए। इसके साथ ही ऋण प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और पुनर्भुगतान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान की गई, ताकि दीदियां आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सके। कार्यक्रम में अपूर्वा हेड स्टेट और शांतेश्वर मिश्रा डिप्टी मैनेजर, नीलू सिंह ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और प्रवेश कुमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की गरिमामयी उपस्थिति रही। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 90242373
9779 और 9783660704। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% हैं जो 2025 से 26 का काफिला तय करती हैं। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान वरीयता सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर।
नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। 10,000 का इनामी बदमाश और राशन कालाबाजारी का आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में गंभीर जघन्य अपराधों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी कोतवाली पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी अपराधी और थाने के टॉप चेन बदमाशों में शामिल अमृतलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अमृतलाल ने जनवरी 2025 में अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी और घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी हाईकोर्ट जयपुर पहुंचा था, जहां न्यायालय के आदेश की पालना में सरेंडर होने के बाद पुलिस ने उसे जेल से प्राप्त कर अनुसंधान शुरू किया। इस अभियान के तहत पुलिस ने एक अन्य बड़ी कार्रवाई करते हुए थाने के टॉप चेन आरोपी और राशन डीलर अरविंद कुमार वैश्य को भी दबोच लिया। आरोपी अरविंद पर उचित मूल्य की दुकान से गेहूं, कैरोसिन, तेल और चीनी का गबन कर कालाबाजारी करने का गंभीर आरोप है, जिसके संबंध में थाना बाड़ी पर प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी गबन के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसे 11 मई 2026 को तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय इनपुट के आधार पर कस्बे से गिरफ्तार किया गया। बाड़ी थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस का कहना है कि जघन्य अपराधियों के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। क्या मामला है? श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार गंभीर एवं जघन्य अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत बाड़ी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल शाम को हत्या के प्रयास में वांछित और 10,000 के इनामी आरोपी अमृतलाल पुत्र सरोजन उम्र 42 साल निवासी सेमरपुरा कंचनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिम लगभग साल भर से वांछित था और 10,000 का इनामी था। इसके अलावा टॉप 10 में भी शामिल था। इसके अलावा भी थाना हजा पर कल टॉप 10 में शामिल और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में 3/7 धारा के अंतर्गत वांछित मुलजिम अरविंद पुत्र महेश निवासी चपेटी पाड़ा, जो एक राशन डीलर हुआ करते थे, उनको भी मुकदमे में गिरफ्तार किया है। दोनों से अनुसंधान किया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बबलू शर्मा, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर, जिनको आज अतिरिक्त चार्ज दिया गया है महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर का। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या प्राथमिकता रहेंगी इस महिला अधिकारिता विभाग को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। सबसे पहले तो आज मैंने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार महिला अधिकारिता विभाग में सहायक निदेशक का पद ज्वाइन किया है। तो राज्य सरकार के द्वारा महिला कल्याण, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन सबको हम प्राथमिकता से जीरो टॉलरेंस पर और एकदम अंत्योदय की भावनाओं को साकार करते हुए हम ग्राम पंचायत स्तर तक जाएंगे और वहाँ जो भी महिलाओं से संबंधित जो डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर अन्य प्रकार की कोई महिलाओं से संबंधित समस्या या महिला कल्याण से संबंधित कोई चीज़ है, तो हम उसे प्राथमिकता में लेंगे और उसको जो भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो उन्होंने कहा है उस अनुरूप हम कार्य करेंगे। अब तक की अपन बात करें तो महिलाओं की योजनाएं हैं धरातल पर नहीं देखी जा रही, जो एक अंतिम पंक्ति में खड़ी हुई महिला को इस लाभ नहीं मिल पा रहा उसका। आने वाले समय में आप किस तरीके से देखेंगे? अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद विभाग का जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, उसमें हम ग्राम पंचायत लेवल तक एक्सेस कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक लेवल पर भी हमारे आदमी बैठे हुए हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर भी साथिन काम कर रही हैं, जो उस ग्राम पंचायत में पूरा उनका एक्सेस है। और आगे भी साथिन के माध्यम से या ब्लॉक लेवल कार्मिकों के माध्यम से हम ग्राम पंचायत लेवल के हर घर तक अपनी एक्सेस करेंगे और वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं से संबंधित, चाहे वो कल्याण की से संबंधित हों या डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित हों, उनको हम उठाएंगे और प्राथमिकता से लेंगे। कई पंचायतों में साथिन जो लगी हुई हैं वो कहीं और रह रही हैं, वहाँ ड्यूटी पर नहीं आ रही हैं। लगातार कई सालों से ऐसा चल रहा है, लेकिन ज़मीनी पर जो स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है।
हम इसको एक बार अभी जस्ट कल परसों में मैंने मीटिंग भी रखी है, तो मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स और अपने जो ऑफिशियल कार्मिक हैं उनके माध्यम से मैं सबकी एक बार वीसी से अटेंड करता हूं और उनको ये निर्देश जारी किए जाते हैं कि वो जो भी राज्य सरकार ने जितने घंटे निर्धारित किए हैं उनको वो अपने कार्यस्थल पर रहने के लिए वहां तक वो रहें। और वैसे भी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हमारे यहाँ इस प्रकार की आती है तो फिर हम उस संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें। महिला सुरक्षा को लेकर अपन बात करें तो महिला सुरक्षा केंद्र जिले में कितने संचालित हैं? अभी वर्तमान में 5 सेंटर अपने संचालित हैं। जो सीयू सेंटर्स हैं वहाँ पर 5 महिला सुरक्षा केंद्र हैं, सैपू में, समतवा में और बसेडी में है, राजाखेड़ा में है। ये 5 सुरक्षा केंद्र अपने यहाँ विभाग से संचालित। अंत में आप महिलाओं से क्या संदेश देना चाहेंगे जिले की महिलाओं को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसा राज्य सरकार चाहती है कि आप एम्पावर्ड हों, तो आपको स्वयं उठ के आपके खिलाफ जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो आपको एम्पावर्ड करने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, तो आप उनसे संबंधित हमें सूचना दें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यबल में अपना सहयोग करें। ये थे बबलू शर्मा, सहायक निदेशक के तौर पर अतिरिक्त चार्ज इन्हें आज दिया गया है। इनका कहना यही है कि महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए इन जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारी जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। आरा मशीनों का गढ़ बना मनिया, प्रशासन की अनदेखी से धड़ल्ले से चल रहा अवैध कारोबार, वन संपदा पर खतरा। मनिया क्षेत्र के इन दिनों अवैध आरा मशीनों के संचालन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। क्षेत्र के विभिन्न गांवों और मुख्य मार्गों के आसपास बिना अनुमति संचालित आरा मशीनें खुलेआम चल रही हैं, जिन पर प्रशासन और वन विभाग की कार्रवाई लगभग न के बराबर दिखाई दे रही है। नियमों को दरकिनार कर चल रहे इस अवैध कारोबार से जहां सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं वन संपदा पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई स्थानों पर दिन रात लकड़ियों की कटाई और चिरान का कार्य किया जाता है। प्रतिबंधित और हरे पेड़ों की लकड़ी भी अवैध रूप से काटकर इन आरा मशीनों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके बावजूद संबंधित विभाग आंखें मूंदे बैठा हुआ है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों के अनुसार रात के समय ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटे वाहनों के माध्यम से लकड़ियों की ढुलाई की जाती है। कई बार ग्रामीणों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी, लेकिन कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह गई। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में वन क्षेत्र लगातार सिमटता जा रहा है और पर्यावरण संतुलन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। वन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते अवैध आरा मशीनों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में क्षेत्र में हरियाली और वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट गहरा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है कि बिना लाइसेंस संचालित आरा मशीनों को तत्काल बंद कराया जाए तथा अवैध लकड़ी कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्षेत्रीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि मनिया क्षेत्र में संचालित अवैध आरा मशीनों की जांच कर दोषियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए ताकि वन संपदा को बचाया जा सके और अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके। आइए अब सुनते हैं क्या कहते हैं अधिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा, धौलपुर। हमारे साथ मौजूद हैं डीएफओ वी चेतन कुमार सर। इस धौलपुर जिले की अपन बात करें तो अवैध आराओं को धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है। कार्रवाई होती है लेकिन जमीन पर उन कार्रवाई को असर नहीं देखा जाता है। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? जैसे हमारे यहाँ पे जैसे सूचना समय समय पे मिलता है कि आरा मशीनों का धौलपुर में, जैसे स्वेपो, मनिया में, तो हमने पिछली बार भी हमने लास्ट टाइम कार्रवाई किया था जिसमें हमने आरा मशीन सीज किया। सिमिलरली जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करते रहते हैं जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है। धौलपुर के मनिया में एक गढ़ हो गया है अवैध आराओं का, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ आरा संचालित है। कार्रवाई हुई है लेकिन उसके बाद कुछ ही महीनों बाद और भी अधिक जो आरा मशीनें हैं अवैध, वो उनकी संख्या बढ़ी है कम होने की वजह। स्पेसिफिकली अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हो तो अगर स्पेसिफिकली ऐसा है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे इसमें। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अब बढ़ गई है तो वो हम लोग मौके पे स्टाफ को भेज के कार्रवाई करेंगे इसमें। आपका विभाग भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं उन कहीं न कहीं उन जिम्मेदारियों का कर्तव्यनिष्ठा नहीं हो रही है। नहीं, जैसे आरा मशीन जैसे इलीगल फिलिंग होता है वो कहाँ पे होता है, जैसे वो जहाँ पे होता है वो उनका जुरिस्डिक्शन में, वहाँ पे अगर रोक लगती है तो ये सब नहीं होगा। तो जैसे इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाता है तो उसमें कार्रवाई भी होती है। तो इन्फॉर्मेशन बताने में आपका भी रोल है और लोकल पब्लिक का भी रोल है। जैसे इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाता है तो कार्रवाई भी टाइमली हो जाती है। सर वो खुलेआम चल रही हैं, वो तो खेतों में संचालित हो रही हैं। खेतों में तो कैसे संचालित हो, अगर होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। रही बात, अब अपन बात करें, दो इशू आते हैं इसमें। एक तो जिनके पास बिल्कुल ही लाइसेंस नहीं है, कुछ लोगों के पास लाइसेंस हैं लेकिन वो रिन्यूअल नहीं हुए हैं, ये इसको लेकर क्या कहेंगे? जिनका लाइसेंस है ही नहीं वो तो इलीगल है ना।
तो अगर लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ तो उसका भी अगर किसी का पेंडिंग है तो वो टाइमली अगर रिन्यूअल होता है तो वो हम देख लेंगे। बट जिनका लाइसेंस कभी नहीं है उनके अगेंस्ट तो कार्रवाई होगी। कोर्ट में जो लाइसेंस जिनके पास है उनका मामला कोर्ट में चल रहा है, रिन्यूअल नहीं हुआ है वो। कोर्ट में मेरी जानकारी नहीं है, जैसे आप डिटेल बताओगे तो मैं बता पाऊँगा। तो ये थे डीएफओ बी चेतन कुमार। इनका कहना है कि जहाँ भी अवैध आरा संचालित हैं जिले में, उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी।